हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कैपिटल मार्केट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो कैपिटल मार्केट्स हमारा टॉपिक है वो क्लास 12th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 10। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मनी मार्केट्स के बारे में डिस्कस किया था और मनी मार्केट्स को डिस्कस करते टाइम हमने कैपिटल मार्केट्स का एक ओवरव्यू देखा था, ठीक ना। तो फिर आज हम कैपिटल मार्केट्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाइलाइट्स ऑफ द सेशन, कैपिटल मार्केट क्या होता है हम ये देखेंगे। नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट यानी कि कैपिटल मार्केट कैसा होता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, वो देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट एंड ओवरव्यू, कितने टाइप के कैपिटल मार्केट होते हैं हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैपिटल मार्केट, अब देखिए हमें पता है कि दोस्तों कैपिटल क्या होता है ना। हमें पता है कि कैपिटल क्या होता है दोस्तों। कैपिटल वो अमाउंट होता है, ठीक। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि कोई पर्सन, है ना, कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि कोई पर्सन अपने बिजनेस में लगाता है ना। कैपिटल इज दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब इस कैपिटल को रेस करने के लिए, इस कैपिटल को रेस करने के लिए किस मार्केट में जाना पड़ेगा, इस कैपिटल को, इस अमाउंट को रेस करने के लिए किस मार्केट में जाना पड़ेगा, दैट इज योर कैपिटल मार्केट। सिंपल, हमें चाहिए बिजनेस करने के लिए फंड्स। इस फंड को इकट्ठा करने के लिए हमें जिस मार्केट में जाना पड़ेगा, एंड मार्केट इज नॉट अ फिजिकल प्लेस और अ जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक। इट इज नॉट अ, इट हैज नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, ठीक। these are those institutions, these are those institutions। देखिए जब हमने मनी मार्केट पढ़ा था तो वो इंस्टीट्यूशंस थे जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स में डील कर रहे थे। लेकिन जब हम कैपिटल मार्केट की बात करेंगे तो कैपिटल मार्केट वो फंड्स, वो इंस्टीट्यूशंस हैं दोस्तों जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो दैट वुड बी शेयर्स, दैट वुड बी शेयर्स। आपने सुना होगा शेयर्स के बारे में अकाउंट्स में, है ना। शेयर आपका एक चैप्टर भी होगा जिसमें आप जर्नल एंट्रीज करते हैं, ठीक। तो कैपिटल मार्केट वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करते हैं, दैट वुड बी योर कैपिटल मार्केट। कैपिटल मीन्स कि वो अमाउंट जो कि आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और उस बिजनेस के अमाउंट को, उस कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए जिस इंस्टीट्यूशन के पास आप जाएंगे, जिन जिन इंस्टीट्यूशन के पास शेयर्स इकट्ठा करने के लिए, है ना, या फिर डिबेंचर्स, या फिर डिबेंचर्स, ये सारे टर्म्स आपने सुन रखे होंगे, है ना। और भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो कि कैपिटल मार्केट्स का फॉर्म बन जाते हैं, दैट वुड बी योर कैपिटल मार्केट, ठीक। आई होप आपको कैपिटल मार्केट क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। इसे अब हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो कैपिटल मार्केट्स आर दोज इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर है इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस विच प्रोवाइड फंड्स टू मीट द फिक्स कैपिटल नीड्स। फिक्स कैपिटल नीड्स यानी कि अगर आपको सपोज करो प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, या फिर आपको लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है, यानी कि अगर आपको कोई फिक्स्ड असेट खरीदना है, अगर आपको कोई फिक्स्ड असेट खरीदना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन सब चीजों के लिए, आपकी फिक्स कैपिटल नीड्स के लिए या लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, इसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म नीड्स। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पैसा हम इकट्ठा करते थे, कैपिटल मार्केट से हम लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं बिजनेस की। तो कैपिटल मार्केट्स आर दोज इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस which provide
funds to meet the fixed capital needs or long term needs of the business. ठीक, the time interval of such funds is more than a year. मनी मार्केट में एक साल से कम के लिए पैसा रेज होता था, एक साल से कम के लिए पैसा रेज होता था, लेकिन कैपिटल मार्केट में जो टाइम इंटरवल रहता है वो एक साल से ज्यादा का रहता है, एक साल से ज्यादा का रहता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड सही है। ठीक, तो कैपिटल मार्केट के ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट योर क्वेरी। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ कैपिटल मार्केट। आखिर कैपिटल मार्केट होता कैसा है? तो जब मैं कैपिटल मार्केट के नेचर के बारे में बात करती हूँ तो देयर इज लिंक बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। देखिए, आपने इकोनॉमिक्स में एक साइकिल पढ़ी होगी, आई थिंक दैट इज फाइनेंशियल साइकिल। अब क्या होता है ना कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, मैंने आपको शायद इस चैनल पे भी आपको कोई प्रीवियस वीडियो में समझाया था। देखिए, एक सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है हमारा बिजनेस सेक्टर। अब क्या होता है, जो बिजनेस सेक्टर है ना दोस्तों, जब उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जाता है किसके पास? बैंक के पास। वो किसके पास जाता है दोस्तों? बैंक के पास। वो जाएगा दोस्तों बैंक के पास। ठीक है, या तो वो बैंक के पास जाएगा या फिर वो जाएगा किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, जहां से वो अपना जो फंड है वो इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, या फिर वो जाएगा कैपिटल मार्केट में। ठीक, अब ये जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है ना दोस्तों, ये क्या करता है, अपने इसके पास जो भी फंड्स रहते हैं, जो भी इसकी सेविंग्स रहती है, एक तरह से अपन सेविंग्स बोल सकते हैं, क्योंकि अपन जो कॉमन पब्लिक होती है वो क्या करती है, पैसा सेव करके रखती है। कहाँ पर? बैंक्स में ही, है ना, बैंक्स में ही पैसा सेव करके रखती है। अब इसके पास जो सेविंग्स है या फिर इसके पास जो फंड्स होते हैं दोस्तों, ये क्या करती है, ये बैंक में डिपॉजिट करती है। और बैंक क्या करती है, बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस पैसे को बिजनेस में, मतलब जो डिपॉजिटेड अमाउंट रहता है उसी में से अपन बोल सकते हैं कि वो बिजनेस को पैसा जाता है। तो एक तरह से शायद इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा ये चीज की है कि पूरी सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, ऐसा कुछ टॉपिक है शायद, है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या टॉपिक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि सेवर्स, सेवर्स मतलब हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर अपना जो पैसा है, सेविंग्स है या जो भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है पैसे का, वो कहाँ करे, कहाँ करेगी? वो कैपिटल मार्केट में करेगी। कहाँ करेगी दोस्तों? कैपिटल मार्केट में वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। तो कैपिटल मार्केट से क्या होता है कि जो पैसा, एक होता है सरप्लस यूनिट, एक होता है डेफिसिट यूनिट। सरप्लस यूनिट मतलब हाउस होल्ड यूनिट, और एक डेफिसिट यूनिट जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो इसके बीच में एक लिंक की तरह काम करेगा कौन दोस्तों? कैपिटल मार्केट। देखिए, हम क्या करते हैं आजकल, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, है ना, और अलग अलग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर कैपिटल मार्केट। एंड ये पहला नेचर होता है कि देयर इज कैपिटल मार्केट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द सेवर्स एंड द इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो बेसिकली जो ये क्या कहते हैं, सेवर्स है ना, ये बिजनेस में ही पैसा इन्वेस्ट करती है। हम जब शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो हम कंपनीज के जो शेयर्स हैं उसे परचेस करते हैं, तो कहाँ, हम बिजनेस में ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कैसे होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं जो कि एक साल से ज्यादा के होते हैं। एक्ट थ्रू एजेंट्स, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडियरीज। देखिए, जब शेयर, आपने शेयर ब्रोकर के बारे में सुना होगा, है ना, आपने शेयर ब्रोकर के बारे में सुना होगा, शेयर ब्रोकरेज के बारे में सुना होगा, जो शेयर ब्रोकर्स का कमीशन होता है। तो दैट इज
एजेंट्स, दैट इज इंटरमीडियरीज। तो जब कैपिटल मार्केट की हम बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट कैसे चलता है, इन एजेंट्स के थ्रू ही चलता है, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडियरीज। ठीक, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, देखो ह्यूज कैपिटल इज देयर जो कि बिजनेसेस में लगा रहता है और जिससे कि कंपनी का कैपिटल क्रिएट होता है ना। कैसे बनेगा कैपिटल, दैट इज द पॉइंट, कि कंपनी का कैपिटल या हमारी इकोनॉमी में जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कैपिटल मार्केट प्लेज अ वाइटल रोल देयर दोस्तों। ठीक, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपने आरबीआई के बारे में सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, राइट। उसके बाद सेबी के बारे में सुना होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये सारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं दोस्तों, ये क्या करती हैं, इस कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, इस कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एनएससी, बीएससी, आरबीआई, सेबी, ये सब क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज होती है दोस्तों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जो कि कैपिटल मार्केट को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक, तो ये सारे इसके फीचर्स थे कैपिटल मार्केट के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट एंड ओवरव्यू देखते हैं कि दोस्तों जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो कितने तरह का होता है। कैपिटल मार्केट जो होता है वो दो तरह का होता है, कैपिटल मार्केट जो होता है वो दो तरह का होता है। कैपिटल मार्केट में एक तो होता है हमारा दोस्तों प्राइमरी मार्केट, एक क्या होता है, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। जब कोई कंपनी फंड रेस करना चाहती है, जब कोई कंपनी फंड रेस करना चाहती है तो वो पहली बार अपने सिक्योरिटीज को जो मार्केट में इंट्रोड्यूस कराती है उसे हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट। आपने सुना होगा आईपीओ के बारे में, आईपीओ के बारे में सुना है दोस्तों आपने, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक, तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि जब कोई कंपनी नया नया इन्वेस्टमेंट रेस करना चाह रही है, कैपिटल इकट्ठा करना चाह रही है, तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू ये जो न्यू इशू है वो करवा सकती है। पब्लिक के सामने अपना ऑफर लाकर वो बोलती है पब्लिक को कि आप हमारे फंड्स में, आप हमारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें। ठीक, तो इट इज न्यू इशू मार्केट। हियर सिक्योरिटीज आर इशूड बाय द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, प्राइमरी का मतलब भी यही होता है, फर्स्ट टाइम, प्राइमा फेसी, प्राइमरी, है ना, फर्स्ट टाइम। ठीक, तो ये ऐसा मार्केट है जहां पर कंपनी अपने सिक्योरिटीज को पहली बार इशू करती है, जैसे कि आईपीओ हो गया। आईपीओ किसका आता है दोस्तों, शेयर्स का आता है, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं प्राइमरी मार्केट में। अब सेकेंडरी मार्केट दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, हियर देयर इज सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस, है ना, जो मैं आपको बता रही थी, एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारे इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों, सबसे पहला शायद स्टॉक एक्सचेंज है ना। तो अब कंपनीज क्या करती है, जो भी सिक्योरिटीज है, चाहे वो शेयर्स हो, जब मैं कैपिटल मार्केट की बात करती हूँ दोस्तों, तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो शेयर ट्रेडिंग ज़्यादा होती है उसमें। तो जो कंपनी की सिक्योरिटीज़ है, रेदर मुझे शेयर डिबेंचर करने से अच्छा ये बोलना चाहिए कि कंपनी जो अपनी सिक्योरिटीज़ हैं वो कहाँ पे लिस्ट करती है, स्टॉक एक्सचेंज में। और स्टॉक एक्सचेंज को जो रेगुलेट करने वाला रेगुलेटरी बॉडी है वो है सेबी दोस्तों, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है वो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस को क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो जो कंपनीज होती है ना वो अपने स्टॉक, मतलब अपने सिक्योरिटीज को क्या करती है, इन स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट कर देती है और वहां से हम फिर क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। और एजेंट्स कौन से है दोस्तों, इंटरमीडियरीज कौन है दोस्तों, ब्रोकर्स हैं। ठीक है,
सो आई होप आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया होगा, टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट क्लियर हो गए होंगे। पर कोई भी डाउट आता है दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।